चमत्कारी तो हमारे लिए महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा ही चमत्कारी, हमारी भक्ति ही चमत्कारी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज प्रातःकाल हमने कहा था, तुम मूर्ति पर इतना विश्वास न कर सको, लेकिन मूर्ति का जिन्होंने उपदेश दिया है उन पर तो तुम विश्वास करो। भक्तांबर को भरी तुम मत समझो, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज को समझो कि वह सत्य महाव्रती हैं, वह कभी गलत नहीं कह सकते। आज प्रातःकाल मैंने कहा था, तुम कैसे हो ये मायना नहीं रखता, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, जो तुम्हें गाइड कर रहा है वो कैसा है। तो इस प्रकार के आप जो भक्तांबर जो है किन्होंने लिखा है उनके ऊपर विश्वास करके डॉक्टर हो। भक्तांबर को तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे हमने कहा था, दवाई को नहीं समझ सकते तुम, इस दवाई में क्या है, इस दवाई का गुण क्या है, तुम डॉक्टर को समझ सकते हो। अब यदि डॉक्टर सच्चा है तो आपको दवाई समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहे ये जहर है तो तुम एक ही बात सोचना, किसने दिया है? डॉक्टर ने दिया, वैद्य ने दिया है। और मुझे विश्वास है कि यह वैद्य कभी गलत दे ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हमें मानतुंग आचार्य महाराज सत्य महाव्रती थे, उन पर सिद्धांत करके भक्तांबर का पाठ करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं किया। नमोकार मंत्र को वो जानता नहीं था, कुछ भी नहीं जाना, और नमोकार मंत्र पर उसका विश्वास नहीं था। उसने कहा, सेठ वचन प्रमाणम आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन, सेठ का वचन प्रमाण है। नमोकार मंत्र क्या है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। सेठ प्रमाणिक है, ये सेठ झूठ नहीं बोल सकता, बस हो गया। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज हमें प्रमाण है, हमें भक्तांबर प्रमाण नहीं है। हम भक्तांबर के संबंध में कुछ जानते भी नहीं, फिर भी तुम भक्तांबर पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लिखने वाला जैन आगम स्पष्ट कहता है, वक्ता की प्रमाणता है, वचनों की नहीं। वक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाण। वक्ता यदि प्रमाणिक है तो वचन अपने आप प्रमाणिक मान ही लेना